मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में एसएसएलसी एग्जाम टाइम टेबल की घोषणा की शिक्षा मंत्री ने। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने आज कोरोना के बीच एसएसएलसी एग्जाम टाइम टेबल की घोषणा की है। एग्जाम्स 14 जून से 25 जून तक चलेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज 14 को, 16 जून को मैथ्स, 18 को इंग्लिश और कन्नड़, 21 जून को साइंस, 23 को हिंदी, 25 को सोशल साइंस की परीक्षाएं चलाई जाएंगी। इस टाइम टेबल को टेम्परेरी तौर पर दिया गया है। अगर पेरेंट्स को कोई शिकायत करनी है तो 26 फरवरी से पहले करें। और इस बार के एसएसएलसी एग्ज़ाम 15 मिनट ज़्यादा लिखने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही राज्य में 9th और फर्स्ट पीयूसी के क्लास भी स्कूल्स और कॉलेज में शुरू करने की अनुमति 1 फरवरी से दी जाएगी। 6th से 8th तक विद्यागम कार्यक्रम जारी रहेगा और 1st से 5th तक ऑनलाइन ही क्लासेस जारी रहेंगी, कहा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। राज्य पुलिस सिब्बंदियों के लिए अच्छी खबर, वीकेंड हॉलीडे। राज्य पुलिस विभाग को मिला बड़ा तोहफा। पुलिस सिब्बंदियों को वीकेंड हॉलीडे घोषित करने के लिए कड़े आदेश देते हुए डीजी और आईजीपी परवीन सूद ने ये नया गाइडलाइंस जारी किया है। सिटी पुलिस कमिश्नर और सभी जिला एसपी को मार्गसूची भेज दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा होने पर ही ड्यूटी पर आ सकते हैं। इससे पहले पुलिस सिब्बंदियों को हफ्ते की छुट्टी दी गई थी, लेकिन इनके थाना अधिकारियों के द्वारा सही तरह से पालन नहीं हो रहा। कई पुलिस कर्मियों ने डीजी और आईजीपी को लेटर लिखकर जानकारी दी थी। इसी जानकारी के आधार पर सभी सिटी कमिश्नर्स और एसपी को हफ्तावार छुट्टी देने का आदेश जारी किया गया है। कार पलटी, 3 गंभीर रूप से घायल। यह हादसा मंडिया शहर के बाहरी इलाका केएम डोडी क्रॉस का है। बताया जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खोने से रास्ते पर जा रही कार अचानक पलटी हुई है। कार में स्थित 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाकर इलाज किया जा रहा है। यह मामला हुआ है केएम डोडी पुलिस थाना में दर्ज। झूठे मामले में दलित युवक को पीटने का पीएसआई पर आरोप। धारवाड़ जिला गलघटगी पुलिस थाना अधिकारी ने डेविड नामी दलित युवक को बिना सबूतों के गिरफ्तार करके उस पर गैर कानूनी पिस्तौल रखने का आरोप पीएसआई प्रभु सूरी ने लगाकर मन चाहे तरीके से पिटाई करने का आरोप दलित संगठन के पदाधिकारी लगाते हुए जिला एसपी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए पीएसआई प्रभु सूरीन को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। दलित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बाइक शोरूम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। हासन शहर के बोनस बाइक और बैटरी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। इस घटना से लाखों कीमत के बाइक्स और बैटरी जलकर राख हो गए हैं। घटना स्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड सिब्बंदियों ने आग पर काबू पा लिया है। पेंशन मोहल्ला पुलिस थाना सिब्बंदियों ने जायजा लेते हुए मामले को दर्ज कर लिया। नकली किसान आंदोलनकारियों को सजा देने की मांग। काशीबाई रामपुर। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा हटाने वाले कोई किसान नहीं थे। इन्हें केंद्र द्वारा कड़ी सजा की मांग करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा जिला कार्यदर्शी काशीबाई रामपुर के नेतृत्व में बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर काशीबाई रामपुर ने कहा कि देश के तिरंगे को हटाने वाले कोई किसान नहीं हो सकते, वो ज़रूर देशद्रोही हो सकते हैं। इन्हें तुरंत केंद्र सरकार इन जैसे नकली किसानों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति को निवेदन पत्र सौंपा। कर्नाटका ग्रामीण बैंक की चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका निदगुंडा ग्राम के कर्नाटका ग्रामीण बैंक में घुसकर 1481 ग्राम सोना और 11 लाख नकद चोरी करके भाग निकले थे चोर। इन्हें आज गुलबर्गा पुलिस ने दबोच लिया है। ये 11 लोग उत्तर प्रदेश मूल निवासी होने की बात सामने आई है। इनमें से 8 लोग अभी भी फरार हैं। इन्हें गिरफ्तार करके 30 लाख कीमत की ट्रक
402 ग्राम सोने के जेवरात, 7 लाख की स्कॉर्पियो कार, 5 लाख होंडा एसेंट कार, 20,000 नकद को जब्त कर लिया है पुलिस ने। ये लोग दिन में साइट लेबर का काम करते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इसकी जानकारी दी गुलबर्गा एसपी सिमी मरियम जॉर्ज ने। केसेस को सुलझाने में बेलगाम सिटी आखिरी नंबर पर। कर्नाटक का राज्य में चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी केसेस दर्ज होते ही रहते हैं। लोगों का चोरी हुआ सामान वापस मिलने की गारंटी बहुत कम ही होती है। सिर्फ लोगों का भरोसा पुलिस विभाग पर ही रहता है। ऐसे में पुलिस विभाग ही हाथ धरे बैठा रहा तो आम जनता कैसे जाकर अपनी परेशानी बताए। राज्य में सबसे ज़्यादा मामले सुलझाने में दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस विभाग को पहला मकाम हासिल है। वहीं महाराष्ट्र और गोवा सरहदी जिला बेलगाम ने कुछ ही मामले सुलझाकर आखिरी मकाम हासिल किया है, जिसमें 2020 में 275 चोरी और डकैती के मामले दर्ज हुए थे। इनमें बेलगाम जिला पुलिस सिर्फ 84 मामलों को सुलझाया है। 88 लाख चोरी के सामान जनता को लौटाया है। बाकी 191 मामले अभी भी पेंडिंग दिखाए जा रहे हैं। इनमें 5 करोड़ की चोरी होने की बात भी सामने आई है। कब इन मामलों को जिला पुलिस सुलझाएगी और कब जाकर जनता को इंसाफ मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल अभी भी जनता में बाकी है। केंद्र और राज्य सरकार को स्वामी जी की चेतावनी। पंचमशाली समाज को 2 आरक्षण नहीं दिया गया तो बीजेपी केंद्र और राज्य में गिरने की कगार पर आएगी। दिंगालिंगेश्वर स्वामी जी की चेतावनी। दावणगेरे जिला हरिहर में आयोजित पंचमशाली 2 आरक्षण की पदयात्रा में भाग लिए दिंगालिंगेश्वर स्वामी जी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कर्नाटक के पंचमशाली समुदाय समाज के साथ अन्याय कर रही है। आज अमित शाह और येडियुरप्पा कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ वीरशैव लिंगायत का साथ है। इस बात को केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को नहीं भूलना चाहिए। वीरशैव लिंगायत समुदाय को 2 आरक्षण देने में अमित शाह रुकावट डाल रहे हैं। ऐसा रहा तो केंद्र और राज्य में बीजेपी अपना अस्तित्व खो सकती है। येडियुरप्पा जल्द 2 आरक्षण की घोषणा करें, नहीं तो हमारे समुदाय के विधायक अपने पद से इस्तीफा दें। ये लड़ाई आरक्षण की है, कहा दिग्गालिंगेश्वर स्वामी जी ने। उपसभापति चुनाव में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन ठीक नहीं। यूटी कादर। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक यूटी कादर ने कहा कि भाजपा और जेडीएस गठबंधन विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव में सही नहीं है। जेडीएस के दिग्गज नेता कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म सिद्धांतों का पालन करते आए हैं। क्या उन्हें पता नहीं कि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के दौरान बीजेपी वालों ने कितना नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ये सब जानते हुए भी भाजपा के साथ जेडीएस गठबंधन कर रही है। ये लोग फिर से सदन में मनमानी करने पर तुले हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कहा यूटी कादर ने। प्राणेश को आधिकारिक तौर पर उपसभापति के रूप में चुना गया। पिछले दिनों विधान परिषद के उपसभापति को लेकर बड़ा हंगामा हुआ और उसके बाद उपसभापति धर्मेगौड़ा का भी निधन होने से विधान परिषद उपसभापति की कुर्सी खाली थी। उसी को देखते हुए सत्ता पक्ष बीजेपी और जेडीएस के समर्थन से बीजेपी उम्मीदवार एमके प्राणेश को 41 सदस्यों ने समर्थन देकर इन्हें उपसभापति के रूप में चुना गया है। कांग्रेस की सूची में पहला नाम सतीश जारकीहोली का। बेलगाम लोकसभा सदस्य रहे दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। सियासी गलियारों में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली का नाम सामने आया है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने पहले ही बेलगावी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सतीश जारकीहोली के साथ बातचीत की है। कांग्रेस हाईकमान ने सतीश जारकीहोली को बेलगाम लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने सतीश जारकीहोली से लोकसभा उपचुनाव लड़ने का
दबाव भी डाला था। इस मुद्दे पर डीके शिव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग से तारीख की घोषणा के बाद अपने पार्टी के उम्मीदवार का नाम सामने लाएंगे। इसी बीच सतीश जारकिहोली का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।